बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शादियों में बनने वाला देगी पालक गोश्त की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि शादियों में बनाया जाने वाला पालक गोश्त किस तरह तैयार किया जाता है, कौन सा मसाले उसमें यूज़ किए जाते हैं कि इसमें बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। वही टेस्ट हम घर में लाएंगे, देग के बजाय घर में बनाएंगे। छोटे लेवल पे हम कैसे घर में पालक गोश्त ऐसे बना सकते हैं कि उसमें टेस्ट बिल्कुल देगी है जैसे कि हम शादियों में खाते हैं। कौन से स्पाइस यूज़ करते हैं, एक एक स्टेप में गाइड करूँगा। चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए और ये मज़ेदार रेसिपी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए पालक को काट लेना है बिल्कुल बारीक और गर्म पानी के अंदर डालना है बॉयल करने के लिए। ये देख ले बिल्कुल बारीक आपने अच्छे से धो के काट लेना है पालक को, ठीक है। और इसको हम अच्छे से पानी में डिप कर देंगे। तकरीबन 2 कप पानी मैंने इसमें डाल के इसको रखा है और इसको पानी में डिप करके हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। जब तक ये टेंडर होती है हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल का ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ हम इसका कौरमा बनाएंगे। जितना अच्छा आप कौरमा बनाएंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपका पालक गोश्त बनेगा। इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं मैंने। खड़े मसालों में बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी। इसको आपने कड़काना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज को आपने यहाँ पे लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। जब आप इसका कौरमा ज़बरदस्त बनाएंगे तो ही ये पालक गोश्त बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल देगी टेस्ट आएगा। तो उसके लिए आपने कौरमा बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तो हम अपनी पालक को चेक करते हैं। पालक 7 से 8 मिनट में टेंडर हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह पालक हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। इसको हम चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त पालक टेंडर हो गई है। बस इसको हम ठंडा करके फिर हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। प्याज भी हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा गोश्त। बीफ मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है बोनलेस, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपने गोश्त को ऐड करके इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट अच्छे से। देखें जब इसका कलर चेंज हो जाए बिल्कुल, एक तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ज़बरदस्त इसकी भुनाई करनी है जैसे कि आप कौरमे के लिए करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ इसकी भुनाई होगी तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है अदरक लहसुन के साथ भी। और फ्लेम को लो रखना है, हाई फ्लेम पर भुनाई अदरक लहसुन की नहीं करते। जब इसकी भुनाई फाइनल हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर याद रखें हमेशा दरमियान में डालते, शुरू में नहीं डालते, वरना आपका गोश्त टेंडर नहीं हो सकता सही से, ठीक है। टमाटर यहाँ ऐड करके आपने टमाटर को 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइस। स्पाइस में ऐड किया हमने नमक, 1 टीस्पून नमक गया, और 1 टीस्पून इसमें गई हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है रेड पेपर, ठीक है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर। ये स्पाइस ऐड करके आपने इसकी 3 से 4 मिनट मसालों के साथ अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह। और फिर हमारा बीफ है तो हमने बीफ को टेंडर करने के लिए इसमें हमने पानी का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 2 कप पानी मैं इसमें ऐड करके इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख दूंगा। अगर आपने इसको कुकर में ऐड करना है तो कुकर के लिए तकरीबन 1 4 कप ही काफ़ी रहेगा। 1.25 कप पानी ऐड करके आप इसको 2 सीटी पे रख सकते हैं। अब ये 40 मिनट पड़ा रहेगा लो फ्लेम के ऊपर, दम के ऊपर, और ये हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाएगा, ठीक है। जब आपका गोश्त टेंडर हो जाए, ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको चेक करवाता हूँ गोश्त हमारी की क्या पोजीशन है। ये टेंडर हो चुका है ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें बोटी हम एक लेके चेक करते हैं। ये देखें इसको इजीली तोड़ा और इसके 2 पीस हो गए, मतलब गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया। अब इसके अंदर जो पानी है इसको हाई फ्लेम करके आप खुशक कर लें और इसकी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ से बुनाई कर लें। ये देखें माशाल्लाह इसकी बुनाई अच्छे से हो करके ये कमाल किस्म की आपने बुनाई करनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही तकरीबन 1/2 कप दही मैंने ऐड किया। दही जब भी ऐड करें लो फ्लेम पे इसको मिक्स करें ताकि दही फटे ना। अच्छी सी बीट करके दही आपने ऐड करनी है। दही की बुनाई करके हमने इसमें पालक ग्राइंड की हुई थी वो ऐड कर दी। पालक ऐड करके आपने इसको 10 से 12 मिनट पकाना है अच्छे से, ताकि इसका पानी जो है इसमें मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये मसालों के साथ कौरमे के साथ बिल्कुल यकजा हो जाए और इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो ये पता लग जाएगा क्या आपको कि ये इसकी अच्छे से भुनाई होगी। मसाले के साथ जब इसकी अच्छे से भुनाई कर लें तो फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1/4 कप दूध का ऐड करेंगे। दूध डालने से एक तो इसके अंदर जो हल्के सा कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत ही रिच क्रीमी टेस्ट आता है, जैसा कि शादी के अंदर आपको देगी पालक गोश्त खाते हैं वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पालक ऐड करके आपने 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाना है। फिर हम इसमें थोड़े स्पाइस ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया। ये स्पाइस बिल्कुल एंड में आपने ऐड करने, शुरू में ऐड नहीं करने। इनको ऐड करके आपने मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट इसको आपने मिक्स करना है और फिर आपने इसको यहाँ कवर करके रख देना है ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और ये जो मसाले हमने ऐड किए इनका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का शादियों वाला देगी पालक गोश्त रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ऑयल ऊपर आ चुका है और ज़बरदस्त हमारा देगी पालक गोश्त रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप इसमें धनिया की गार्निश कर दें। धनिया थोड़ा आप इसमें ज़्यादा ऐड करें, ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। यहाँ आप बारीक कटा हुआ धनिया इसकी गार्निश कर दें, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, और इसको धनिया ऐड करके आप इसको मिक्स करें
बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक हमारा पालक देगी गोश्त रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह हमारा धनिया अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी मैं आप इसको डिश आउट करके चेक कराता हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस हमारा देगी पालक गोश्त रेडी हुआ है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है और कैसी कंसिस्टेंसी इसकी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। उसका ऑयल ऊपर आ रहा है, उसकी चमक दमक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।